एंड हेलो ट्रेडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेबी का डाटा कहता है कि 90% ऐसे लोग होते हैं ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट में आने वाले, वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई क्या वो यहाँ पर इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं कि उनको मार्केट और ट्रेडिंग समझ में नहीं आता है? क्या वो इतने उनके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं होती है? क्या ऐसा सेटअप नहीं होता है कि वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो इतने एजुकेटेड होते हैं कि उनके पास जो है तो आईआईटी या तो बहुत बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती है तो वहाँ से वो फाइनेंस में अपनी डिग्री हासिल कर लेते हैं, फिर भी जो है तो वो यहाँ पर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। अक्सर यहाँ पर इतने क्वालिफाइड लोग आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर, एमबीए या तो बहुत बड़ी डिग्री हासिल करके जो है तो यहाँ पर आते हैं, फिर भी यहाँ पर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। तो ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में जो है तो मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ओवर ट्रेडिंग मत करो या तो एक ही सेटअप ट्रेड करो, ये नहीं। इसका रूट कॉज क्या है और आपको जो है तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इन सब के बारे में जो है तो आज के वीडियो में मैं आपको डीप में बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है बॉस, जैसे मैं 100% आपको मेरे एफर्ट्स लगाकर आपको मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका भी जो है तो थोड़ा बहुत जो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। वीडियो आपको पसंद आता है ना, आप वीडियो को एंड तक तो देखते हो, तो लाइक करना जो है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना जो है तो आपका काम बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसकी ज़रूरत है तो आज के समय में मुझे है। ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम जो है तो मार्केट में नहीं होता है, प्रॉब्लम जो होता है तो आपके माइंड में होता है। मार्केट को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, इससे मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो है तो क्या करना है, इसकी जो है तो मैं आपको एक एक्सरसाइज भी, सिंपल सी एक्सरसाइज यहाँ पर जो है तो मैं बताऊँगा। आप जो है तो कैसे लाइव मार्केट जब चलता है तो मार्केट कैसा आपका माइंड जो होता है ना, तो उसको कैसे ट्रिक करता है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी जो बात है ना कि आपको ट्रेड करना है जो आपको चार्ट पर दिख रहा है, ना कि आपके माइंड में चल रहा है। अभी मैं क्या करूंगा ट्रेडर कि आपके सामने जो है तो कुछ कलर्स यहाँ पर लाऊंगा, आपने उसका सिर्फ नाम बताना है, मतलब पहचानना है कि भाई ये कलर जो है तो वो कौन सा है। तो अभी फर्स्ट में देखेंगे तो ये कलर कौन सा है, आपने सही कहा कि ये जो है तो ये ब्लैक कलर है। अभी सेकंड, ये कौन सा कलर है, तो अभी भी क्या किया कि आपने रेड कहा, तो आपने सही किया, मतलब ये रेड कलर है। अभी ये कलर कौन सा है, तो ये कलर जो है तो ये ग्रीन है, आपने ग्रीन कहा है, तो ये भी बराबर है। अभी आपके सामने जो है तो ये नेक्स्ट कलर आएगा, आपने उसको पहचानना है। ये कौन सा कलर है, तो ये येलो कलर है, आपने अभी भी जो है तो वो सही कहा। अभी यहाँ पर ये कौन सा कलर है, तो ये ब्लू कलर है, तो आपने अभी ये सही कहा। अभी ये बताना कि ये कौन सा कलर है, ये वाला अभी जो ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो ये कौन सा कलर है, सभी ने बताना है। ये कौन सा कलर है, ये ग्रे कलर है। अभी ये 6 कलर जो है तो आपने सही बताया। अभी इसके बाद में जो है तो कंडीशन सेम रहेगी, आने वाले जो स्लाइड है तो उसमें भी क्या करना है कि आपने सिर्फ कलर बताना है। ये ट्रिक जो है तो थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपने सिर्फ कलर बताना है, ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। ये कौन सा कलर है, आपने इसको रेड कहा, ये जो है तो ये ब्लैक कलर है। नेक्स्ट, ये कौन सा कलर है, ये वाला जो मैंने ये किया है, आपने क्या किया कि इसको ग्रीन कहा, बल्कि ये ग्रीन कलर नहीं बल्कि ये रेड कलर है। नेक्स्ट, ये कौन सा कलर है, आपने इसको ब्लू कहा, ये ब्लू कलर नहीं है बल्कि ये ग्रे कलर है। अब नेक्स्ट, ये कौन सा कलर है,
आपने इसको येलो कलर का, बल्कि ये ग्रीन कलर है। आपने ये कौन सा कलर है अभी जो है, तो ये आपने इसको ग्रीन कहा, लेकिन ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है तो ये ब्लू कलर है। अभी नेक्स्ट आएगा, ये कौन सा कलर है, आपने इसको ग्रे कहा, बल्कि ये ग्रे कलर नहीं है बल्कि येलो कलर है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर कैसा आपका माइंड जो है तो आपके साथ ट्रिक लगाता है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि आपको जो है तो सिर्फ यहाँ पर कलर से बताना है। आपने क्या किया कि इमीडिएटली आपके माइंड ने जो है तो यहाँ पर कंक्लूजन निकाला कि ये जो कलर्स है तो ये गलत कलर है। आपको फिर भी मैंने बताया था कि आपको सिर्फ कलर का जो है तो यहाँ पर कलर बताना है, ना कि कोई नाम नहीं बताना है। ये लाइव मार्केट में इसी तरीके से आपके साथ होता है। इससे मार्केट को, जैसा मैंने आपको बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपको ट्रेड वो करना पड़ेगा जो आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर जो है तो थोड़ा लेके जाता हूँ और इसको मैं आपको डीप में बताता हूँ। जैसे कि ट्रेडर यहाँ पर देखेंगे तो ये निफ्टी 50 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको प्रैक्टिकल चार्ट दिखाई दे रहा है 29 अप्रैल 2026 का। अभी यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है तो ये यहाँ पर ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट क्या करता है कि इस लेवल पर जो है तो ये कंसोलिडेशन करता है, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ना, तो उनको ये पता नहीं है प्राइस एक्शन कैसे होता है क्या नहीं है। उनको जो है तो ये सब सिर्फ मार्केट ऐसे दिखाता है कि हम जो है तो यहाँ से ऊपर जाने वाले, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है तो कंसोलिडेशन में है। तो ऐसे में जो है तो लॉन्ग एंट्री लेना जो है तो यहाँ पर हानिकारक हो सकता है, तो फिर भी वो लॉन्ग एंट्री लेते हैं। आपको लॉन्ग एंट्री कब लेना होता है क्या नहीं है, इसमें मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद में जो है तो यहाँ पर वो लॉन्ग एंट्री यहाँ से ले लेते हैं कि ब्रेकआउट हो गया करके। लेकिन जिनको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है ना, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन ये जो कैंडल बना है इसको भूल जाते हैं कि ये कैंडल आपको जो है तो क्या कह रहा है कि इस साइड जो है तो सेलर का एग्जिस्टेंस है, यहाँ से जो है तो लॉन्ग एंट्री यहाँ पर लेना सही नहीं है। आपको एंट्री भी लेना है ना तो यहाँ पर लेना पड़ेगा इंस्टेंटली, मतलब आपको लॉन्ग की बजाय जो है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ये पावर कैंडल होती है, बियरिश कैंडल है, बड़ी कैंडल है, पावर कैंडल है, बड़े सेलर की कैंडल है। तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री के बजाय जो है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लेना पड़ेगा। लेकिन मार्केट ने क्या दिखाया आपको कि आपको जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री लेनी है। तो आपने क्या किया कि आपने ये भूल गए कि प्राइस जो है तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन में फिर भी आप लॉन्ग एंट्री लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि यहाँ से जो है तो ब्रेकआउट हो गया है और आपको प्राइस ऊपर जाने वाला है। मतलब आप जो दिख रहा है उसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, व्हाट यू थिंक, इसको जो है तो आप ट्रेड कर रहे हैं, ना कि चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एक एक्सरसाइज करके मैं यहाँ पर जो है तो बताता हूँ आपको जो है तो लाइव मार्केट में मार्केट आपके साथ कैसे ट्रिक करता है। इसको जो है तो आपका माइंड किस तरीके से इफेक्ट होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट गाइज, थिंक इन प्रोबेबिलिटी। इसका क्या मीनिंग होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जब मार्केट ओपन हो जाता है तो उसके पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज मुझे प्रॉफिट होगा या तो आज मुझे लॉस हो जाएगा। अभी ये जो उनका थिंकिंग होता है तो यही यहाँ पर मार खाता है। आपको जो है तो क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी में सोचना है। मैं आपको कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग सेटअप या तो कितना भी अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दूँ, आपका अगर माइंड सेट सही नहीं है, आपका अगर थिंकिंग सही नहीं है, तो आपके लिए कितना भी अच्छा सेटअप या तो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दूँ आपके लिए काम नहीं करने वाला है। आपको जो है तो प्रोबेबिलिटी में सोचना है। इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। आपने फिशरमैन को देखा है, यानी कि जब वो मॉर्निंग में अपनी तैयारी करता है फिश पकड़ने की, तो
ऐसे में वो ये सोचता है क्या कि मुझे आज जो है तो 50 किलो मछली यहाँ पर जो है तो पकड़ के लानी है, बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वो क्या करता है कि वो एक प्रोसेस होती है उसकी, वो प्रोसेस के तौर पर जो है तो वो अपना सभी काम जो है तो वो करता है और अपनी जो नाव होती है तो उसको समंदर में या तो पानी में लेके जाता है। लेकिन बहुत बार अक्सर देखा होगा आपने कि वो बहुत बार खाली हाथ भी लौट के आता है। तो ऐसे में ऐसा है क्या कि वो नेक्स्ट डे या तो नेक्स्ट 10 दिन 15 दिन नहीं जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैंने जो तय किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कितना यहाँ पर रिवार्ड देना है, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, ये जो डिसाइड करेगा तो ये सी डिसाइड करेगा, समंदर डिसाइड करेगा कि मुझे आज मछली देना है या तो नहीं देना है। तो ऐसे में अगर किसी दिन जो है तो उसको बहुत ज़्यादा मछली मिल जाती है, किसी दिन जो है तो वो खाली हाथ भी लौट आता है। तो ऐसे में ऐसा है क्या कि वो जो है तो नाराज़ हो जाता है या तो गुस्सा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अगर आज मछली नहीं मिली है तो वो कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। ये जो है तो मैं डिसाइड नहीं करता हूँ कि मुझे कितनी मछली मिलने वाली है, ये डिसाइड करता है सी या तो समंदर। इसी तरीके से हम इसको स्टॉक मार्केट में अगर अप्लाई करें तो इसको जो है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में से कितना पैसा कमाना है, या तो आपको आज प्रॉफिट होने वाला है या तो लॉस होने वाला है, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या तो कोई भी जो सेटअप होता है तो वो कभी भी 100% ऑफ द टाइम काम नहीं कर सकता है। मतलब ये जो है तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ अगर आपके फेवर में कोई भी स्ट्रैटेजी 50% ऑफ द टाइम भी काम करती है ना, तो भी जो है तो आप फॉलोइंग रिस्क रिवार्ड आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट गाइस, थिंक इन सीरीज। इसका मतलब क्या होता है कि आपने अक्सर लोगों को देखा है कि भाई यहाँ पर वो क्या करते हैं कि मार्केट में आते हैं और मार्केट से इतनी बड़ी उम्मीद होती है उनकी कि एक ही ट्रेड में या तो एक ही दिन में जो है तो उनको बहुत बड़ा जो है तो यहाँ पर पैसा कमाना है या तो बहुत बड़ा जो है तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन उनकी जो ये थिंकिंग है ना तो ये गलत है। किस तरीके से, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि आपका जो थिंकिंग है ना तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि भाई सीरीज में होना चाहिए। मतलब एक ट्रेड से जो है तो आप जज नहीं कर सकते हैं कि आपका जो सेटअप है तो वो कितनी बार आपको लॉस दे रहा है या तो प्रॉफिट देना है। इसको आपको सीरीज में जो है तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको कोई भी स्ट्रैटेजी दी है या तो आपके पास अगर कोई ऑलरेडी सेटअप है तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आप जो है तो एक या तो 2 ट्रेड से 10 ट्रेड से जो है तो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है या तो नहीं है, या तो आपको ये लॉस दे रही है या तो प्रॉफिट दे रही है। इसको जो है तो सीरीज से आपको समझना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो आपके फेवर में कोई भी सेटअप काम कर रहा है ना तो ये आपके लिए जो है तो सही है। अभी इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर देखेंगे, जैसे कि वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन कौन है जिसको जो है तो माना जाता है, तो वो सचिन तेंदुलकर है। अभी सचिन तेंदुलकर जो है तो वो ऐसा है क्या कि रातों रात जो है तो एक ही मैच में जो है तो वो इतना बड़ा प्लेयर बन गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि ऐसा, मतलब 1-2 मैचेस में क्या हुआ कि उनकी जो है तो इनिंग फ्लॉप गई होगी, मतलब नहीं चल पाए होंगे, बैटिंग अच्छे से नहीं गई होंगी। लेकिन ऐसा सोचकर जो है तो उन्होंने हार मान लिया है क्या, या तो अपना प्रोफेशन जो है तो वो चेंज किया है क्या, नहीं भाई मैं जो हूँ तो ये 2 मैच में मैं नहीं चला हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि सिंगिंग शुरू करता हूँ, क्या पता मैं उसमें जो है तो सक्सेसफुल हो जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने क्या किया कि सीरीज में सोचा, आज नहीं चलाए कल चलेगा, अगर कल नहीं चलाए
परसों चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया सीरीज में। मतलब 1-2 मैच नहीं चले, 10 मैच चले, फिर एक आधा मैच में जो है तो परफॉर्म ठीक से नहीं हो पाया, उसके बाद 5 मैच में जो है तो अच्छा परफॉर्म किया। तो उन्होंने क्या किया कि सीरीज में सोचा है, इसी की वजह से जो है तो दैट्स वाई वो इतना जो है तो पॉपुलर प्लेयर बने और वो सक्सेसफुल प्लेयर बने। तो इसको जो है तो आपको सीरीज में सोचना है कि कोई भी सेटअप जो है तो आपको एक दिन में एक ट्रेड में जो है तो यहाँ पर करोड़पति या तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता है। आपको इसको सीरीज में देखना है, सीरीज में आपके लिए काम कर रहा है तो मीनिंग ये है कि भाई ये आपके लिए सही सेटअप है और आपका जो थिंकिंग है तो उसी हिसाब से जो है तो आपको मार्केट के साथ अलाइन करना पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉइंट गाइज, डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, रिएक्ट टू इट। इसका मीनिंग क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो आप क्या करते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। मतलब इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है तो ट्रेड करना होता है, रिएक्ट करना होता है, आपको डिसीजन लेना होता है कि भाई कोई भी सेटअप जो है तो जैसे बन रहा है। आपको मान लो क्या किया कि मैंने जो लास्ट 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल होती है उसका मैंने आपको मेरे कोर्स में इंडिकेटर भी दिया हुआ है। जैसे कि उस प्राइस लेवल पे प्राइस आता है बुलिश या तो बियरिश प्राइस एक्शन दिखता है तो वहाँ पर जो है तो आपको रिएक्ट करना है, ट्रेड लेना है, ना कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। मतलब आपको लगेगा कि भाई प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकता है या तो उस लेवल से ऊपर भी जा सकता है। ये क्या हुआ? ये प्रिडिक्शन हुआ। आपको मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है बल्कि रिएक्ट करना है, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए जो है तो प्रिडिक्शन यहाँ पर जो है तो इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। यहाँ पर रिएक्ट करना पड़ता है, ट्रेड को एक्चुअल में लेना होता है, तब जो है तो यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। समझ गए आप? ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपके लिए जो है तो ये इम्पोर्टेंट है। ये रूट कॉज बता रहा हूँ मैं। असल में इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है क्या नहीं है ये सब समझना है ना आपको, तो कमेंट करना बॉस। और मेरे प्राइस एक्शन के कोर्स में मैंने इसको अल्टीमेट लेवल पे कवर किया हुआ है। अभी भी आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों कोर्स का लिंक है। प्राइस एक्शन के कोर्स को जो है तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सही तरीके से इसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। नहीं आपको जम रहा है, नहीं फिर भी हो पा रहा है, नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पा रहे हो, तो बॉस ज्वाइन करने के बारे में सोचना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट गाइज, डोंट फॉल इन गैम्बलर फैलेसी। ये क्या होता है कि गैम्बलर फैलेसी मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जब कॉइन टॉस करते हैं ना तो उसको जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर जो है तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे होता है और ये गैम्बलर फैलेसी क्या होती है। जब भी आप कॉइन टॉस करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर 2 ही चांस होते हैं, एक तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। अब इसको अगर देखेंगे, मैंने क्या किया कि भाई ये फर्स्ट टाइम में जो है तो मैंने एक बार कॉइन को टॉस किया और इस बार क्या हुआ कि हेड आ गया। अब सेकंड टाइम भी मैंने क्या किया कि फिर से जो है तो वो कॉइन को टॉस किया, फिर से क्या हुआ कि फिर से हेड आ गया। थर्ड टाइम भी वैसा ही हुआ, फोर्थ टाइम में भी ऐसा ही हुआ। अब आपको ये बताना है कि अब मैं फिफ्थ टाइम अभी जब मैं इसको टॉस करूँगा तो क्या इसका जो है तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आपने बताना है इसको। अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं ना कि इस बार जो है तो हेड आएगा, तो ये आपकी क्या हुआ कि ये गैम्बलर्स फैलेसी हुई। मतलब अभी भी आप सोच रहे हैं कि 4 बार जो है तो हेड गिरा है तो इस बार जो है तो हेड गिरेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल जो है तो 50-50% चांस है। अगर आप अभी सोच रहे हैं ना कि अगर यहाँ पर हेड नहीं गिरा है तो टेल गिरेगा, तो अभी भी आप अगर टेल सोच रहे हैं या तो हेड भी सोच रहे हैं तो भी 50-50% चांस है। मतलब ये हुआ गैम्बलर फैलेसी।
आपको अगर मार्केट और ट्रेडिंग को समझना है ना, तो इसको समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर दो ही यहाँ पर जो है तो पॉसिबिलिटी है, मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। मतलब कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हैं आप, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि 50% ऑफ द टाइम वो काम करेगा। इसके लिए जो है तो आपको रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट को जो है तो फॉलो करना है। ट्रेड व्हाट यू आर, इसका मीनिंग क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई क्या करता है कि कोई ओपन इंटरेस्ट के डाटा के ऊपर ट्रेड करता है, कोई क्या करता है किसी और डाटा होता है फंडामेंटल पे ट्रेड करता होगा, कोई क्या करता है स्कैल्पिंग करता है, कोई क्या करता है प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग करता है, कोई क्या करता है कि सिर्फ चार्ट देखता है, मतलब बेसिकली प्राइस एक्शन ही है। कोई जो है तो क्या करता है कि मूविंग एवरेज के तौर पर ट्रेड करता है। इसके बारे में जो है तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो है तो सिर्फ बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो इसका मीनिंग ये है क्या कि मैं जो हूँ तो मैं अगर प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ या तो मैं सिर्फ वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पे ट्रेड करता हूँ, तो इसका मीनिंग ये थोड़ी है कि आप सभी ने जो है तो वही करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सनैलिटी को क्या सूट हो रहा है आपने वो ट्रेड करना है। मैं अगर प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप भी जो है तो मुझे ही फॉलो करेंगे और उसी से जो है तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। आपके पर्सनैलिटी को क्या सूट होता है ये ट्रेड करना है आपने। क्या आपको स्कैल्पिंग से मतलब इसके अगेंस्ट में हूँ मैं, लेकिन अगर आप हो पा रहे हैं इससे बहुत बढ़िया बात है, कर लो। फिर आपकी अगर पर्सनैलिटी को ये सूट हो रहा है तो आपने उसको ट्रेड करना है। अगर कोई ओपन इंटरेस्ट का डाटा, कोई ट्रेंड लाइन अगर इससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पा रहा है तो आपको वो ट्रेड करना है, ना कि मैं अगर किसी चीज़ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं उस तकनीक को यूज़ करता हूँ तो मैं वहाँ पर हूँ। तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपने भी वही करना है। वो मेरे पर्सनैलिटी को सूट होता है, मेरे नॉलेज का लेवल भी अलग हो सकता है। आपको जो सूट कर रहा है तो आपको वो ट्रेड करना है, ना कि बाकी के लोग जो ये कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना है। एंड सेकंड इज डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। मतलब आपने जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो आपने एनालिसिस किया है कुछ, या तो किसी सेटअप के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि भाई मार्केट जो है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ट्रेड लेने के पहले जो है तो आपने क्या किया कि कोई तो यूट्यूब के ऊपर या तो कहीं पर जो है तो लाइव ट्रेडिंग के जो है तो वो टिप्स दे रहा है, या तो कोई तो बाय कहाँ पर करना है, बाय सेल कहाँ पर करना है, ये जो बता रहा है। तो आपने ट्रेड लेने से पहले क्या किया कि उसको देख लिया, लेकिन आपका जो एनालिसिस था तो अभी तक ये कह रहा था कि भाई जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगा तो मुझे लॉन्ग एंट्री करनी है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आपने क्या किया कि उसको देख लिया। वो क्या कह रहा है कि भाई प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट में जो है तो यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो है तो ज़्यादा अलग अलग तरीके का टेंशन है। अब उसके डिसीजन ने क्या किया कि आपका जो एनालिसिस था या तो आपका जो डिसीजन था कि यहाँ पर प्राइस जैसे ही आएगा तो मैं बाय करूँगा, तो आपका एनालिसिस सही था, लेकिन उसको आपने देख लिया और उसके जो बेस पे जो है तो आपने क्या किया कि आपको अभी आपके ही एनालिसिस के ऊपर जो है तो डाउट आने लग रहा है। क्योंकि अभी जो है तो आपको ये सोच आ रही है कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तो ये कह रहा है क्योंकि उसको तो 20,000 लोग लाइव में देख रहे, मतलब 10-20,000 लोग लाइव में देख रहे, मतलब इसको बहुत कुछ अच्छा है, अच्छे से पता है ऐसा कुछ तो कि जो मुझे नहीं पता है। मतलब आप जो ट्रेड लेने वाले थे, आपका जो एनालिसिस था तो उसके बेस पे जो है तो वो आप करने वाले थे, लेकिन उसको देखने के बाद आपका जो ये डिसीजन है तो उसने आपको इफ़ेक्ट किया जो आपने वहाँ पर देखा है। या तो आपने क्या किया कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर किसी का पोस्ट देख लिया, मतलब इस ट्रेड से मैंने 50,000 कमाए, तो
आपने क्या किया, उसका देख लिया, या तो उसने किसी टेलीग्राम के ऊपर या तो इसके ऊपर पोस्ट कर लिया कि प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो उसने वहाँ पर उसका प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट कर दिया, स्क्रीनशॉट लगा दिया। अब आपके इसमें क्या आ गया कि भाई बाकी सब लोग जो है तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, बस मैं ऐसा हूँ कि जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ। तो आपके इसमें जो इमोशनली क्या किया, उसने इफेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे कि दुनिया कमा रही है, बस मैं लॉस में हूँ। तो आप ये करेंगे कि एक तो आप गलत, जहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है वहाँ पर भी ले लोगे, और या तो आपने ट्रेड ले भी लिया, अभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है तो वो 20,000 चल रहा है, आप ट्रेड कट नहीं करोगे क्योंकि आप दूसरे का 50,000 देख लिया है। तो ये सब जो डिसीजन होते हैं तो वो आपके इसके ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर जो है तो वो इफेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो है तो इन सब चीज़ों से भी जो है तो आपको दूर रहना पड़ेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, मैंने चैनल के ऊपर बहुत सारा ऑलरेडी कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसे देखकर भी जो है तो आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। और आप एक ही कोर्स में इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं, मेरे कस्टमाइज इंडिकेटर भी चाहते हैं, तो मेरे कोर्स को जो है तो ज्वाइन करना मत भूलना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है तो मैंने लिंक दिया हुआ है। वीडियो आने वाला सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मालिक। ऐसा जो कंटेंट है तो पूरे यूट्यूब को जो है तो खंगाल के देख लेना, आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है।